की अपेक्षा के साथ में आपके अभिप्राय को सुष्ठु बनाए रखता है, समीचीन बनाए रखता है। यह अभिप्राय जब हमारा समीचीन बना रहता है तो हमें अपने मन चाहे फल देता है। क्या चाहिए आपको? मान लो आप यहां बैठे हो और दिल्ली के लोग ये सोच रहे हैं कि हमें रोजाना मुनि महाराज के वर्षा योग का लाभ लेने के लिए प्रवचन भी सुनना है। और आज से एक नई क्लास भी शुरू हो गई है, सम्मई सुत्तम। सुन रहे हो? कौन सी? हाँ, अभी तक तो किसी ने ग्रंथ का नाम ही नहीं सुना होगा। अपन भी ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जो कोई नाम भी नहीं सुनता। तो एक क्लास शुरू हो गई, अब वो भी पढ़ना है, दोपहर में कर्मकांड भी पढ़ना है ना? और भी जो लाभ हमें समय समय पर मिल रहे हैं वो भी लेना है। अब ये लाभ भी लेना है। आगामी दिनों में एक प्रोग्राम आने वाला है, भगवान पार्श्वनाथ की मुकुट सप्तमी आने वाली है। नहीं समझ आ रहा? अब इसका लाभ लेने के लिए क्या करें भाई? सब लोग सम्मित शिखर जा रहे हैं तो हम भी सम्मित शिखर चलें। क्या करें? ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है, और नयों के माध्यम से ही अगर वो ज्ञाता अपनी सोच बना लेता है तो उससे अपने इष्ट पदार्थ की प्राप्ति सम्मित शिखर जाकर के भी हो सकती है, और सम्मित शिखर ना जाए तो दिल्ली में जो सम्मित शिखर लगने वाला है उससे भी हो सकती है। आपको सिर्फ क्या चेंज करना है? अपना अभिप्राय। सिर्फ अभिप्राय ही होता है। मानो कि हम जिस सम्मित शिखर की बात कर रहे हैं वो सम्मित शिखर हमारे अभिप्राय में है। हाँ, ये सम्मित शिखर है। आज वो भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, लेकिन जैसा भी है वो सम्मित शिखर है। वो हमारा अभिप्राय उससे जुड़ा हुआ है। आचार्य कहते हैं अपने अभिप्राय को आप एक नाम निक्षेप के साथ भी जोड़ सकते हैं और एक स्थापना निक्षेप के साथ भी जोड़ सकते हैं। नयों के निक्षेपों के ज्ञान से बहुत लाभ मिलते हैं। अगर जो चीज आपसे दूर है, आपके लिए यह लग रहा है कि हम उसी चीज का लाभ यहां प्राप्त कर लें, तो आचार्यों ने एक और आपको चीज दी जिसे स्थापना निक्षेप कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, मान लो अरिहंत भगवान साक्षात हमारे सामने नहीं है, विदेह क्षेत्र में है, तो हम यहां बैठ करके क्या करें? तो स्थापना निक्षेप से अरिहंत भगवान को स्थापित कर लें। इसी तरह से जो लोग ये चाहते हैं कि हमें मुनि दर्शन का भी लाभ मिले, आहार देने का भी लाभ मिले, स्वाध्याय करने का भी लाभ मिले, प्रवचन सुनने का भी लाभ मिले, भक्ति करने का भी लाभ मिले, और सम्मित शिखर की वंदना करने का भी लाभ मिले, तो उनके अभिप्राय को पुष्ट करने के लिए क्या बन रहा है? यहीं पर सम्मित शिखर की स्थापना हो रही है। पता है ना आपको? अब नहीं नहीं हम तो वहीं जाएंगे, तो ये आपका एकांत अभिप्राय कहलाएगा। जो व्यक्ति नयों की सापेक्षता को जानता है वो अपने नय को, माने अपने सोचने के तरीके को, अपने माइंड सेट को तुरंत ही एक नए नए से जोड़ करके अपने आप को दूसरे नए में परिवर्तित कर देता है। वो व्यक्ति अनेकांत का ज्ञाता कहलाता है। समझ आ रहा है? सम्मित शिखर पर है, लेकिन स्थापना निक्षेप से दिल्ली में बालाश्रम में सम्मित शिखर स्थापित हो रहा है। अब की बार हम स्थापना निक्षेप से जो सम्मित शिखर हमारे सामने है, हम उस सम्मित शिखर पर आकर के, और वहां पर हमें मुनि महाराज भी मिलेंगे, और वहां पर हमें पार्श्वनाथ भगवान की कल्याण मंदिर स्तुति के साथ में लाडू चढ़ाने का मौका मिलेगा। यही हमारा अभिप्राय इस बार का बनेगा, तो हम यहीं पर बैठ करके सम्मित शिखर की यात्रा का पुण्य ले लेंगे। सुन रहे हो? सिर्फ अभिप्राय की बात होती है, सोच की बात होती है।
सोचो तो यहीं पर सम्य शिखर है, और नहीं सोचो तो वहां पर भी सम्य शिखर नहीं है। अगर हम केवल घूमने के मूड से जा रहे हैं तो वहां पर भी हम सिर्फ घूमते हैं, और अगर हम वंदना करने के मूड से रहते हैं तो हमें जहां पर कोई चीज स्थापित करने को मिल जाएगी तो हम वहां पर भी वंदना का लाभ उठा सकते हैं, और उससे भी हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसको आचार्यों ने कहा, स्थापना निक्षेप में भी उतनी ही पूज्यता आ जाती है जितनी पूज्यता वास्तविक पदार्थ में रहती है। सुनते हो? पंच कल्याणक क्या कराते हैं? उस बिंब में स्थापना निक्षेप से हमारे अभिप्राय को उस पाषाण में अरिहंत भगवान के रूप में बना देते हैं। हाँ, अब यही हमारे महावीर भगवान है, यही हमारे पार्श्वनाथ भगवान है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्या चेंज करना है? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है कोई चीजों को पाने के लिए। सब चीजें आपके पास आपके पुण्य योग से आ रही हैं, बस आपको लाभ लेना आना चाहिए। आपके ज्ञान में नयों का अभिप्राय आपको पता होना चाहिए, और वह अभिप्राय अगर आपको ज्ञात रहेगा तो आपको घर बैठे ही लाडू भी मिलेगा और लड्डू भी मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा? ये किससे होगा? आचार्य कहते हैं, हमारा अभिप्रेत नए अगर हम सापेक्षता के साथ में देख करके चलें तो उसी से हमें सभी इष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। रसोपविद्या इव लोह धातु। एक उदाहरण दिया गया, आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं जैसे लोह धातु होती है, ये अलग अलग रसों से अगर युक्त हो जाती है तो अलग अलग रूप में यह धातु परिवर्तित होकर के हमें अपने इष्ट फल देती है। अनेक ऐसे संयोग होते हैं। लोहे के भी सोना बनाने का तरीका होता है, लोहे को भी चांदी बनाने का तरीका होता है, लोहे को भी पीतल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। ये रसायन विज्ञान होता है। पारद आदि ऐसे रसायन होते हैं जिनके प्रयोग से तरह तरह से हमें इष्ट फल, माने अगर हम सोना चाहते हैं तो हम लोहे का भी सोना बना सकते हैं। ऐसी विद्याएं आचार्यों के पास में थी। सुन रहे हो? अब वो विद्याएं आपके लिए इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आपके अंदर लोभ बहुत है। क्या बहुत है? हाँ, इसलिए वह विद्याएं भी धीरे धीरे उस लोभ के कारण से लुप्त हो गई। अगर आप अपने मन के अंदर ये भाव रखो कि ऐसा भी हो सकता है, होता है कि लोहा भी अन्य दूसरे रसायनों के संयोग से स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, तो ये ज्ञान भी था और आज भी उपलब्ध है। बताऊंगा नहीं आपको। क्या समझ में आ रहा है? लोहे को सोने बनाने वाला ज्ञान आज भी हमारे पास है, हमारे पास है। तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि वो ज्ञान अगर आपके लिए मिल गया तो फिर आप एक ही काम में लग जाओगे, फिर वर्षा योग फ्लॉप हो जाएगा इसलिए अभी तो आप क्या करो, अभी तो आप एक यही काम करो, स्वर्ण कलश, रजत कलश, जो भी अभी आपके पास में है, इसी से आप सोना कमाओ, इसी से आप सोना बनाओ। समझ में आ रहा है? स्वर्ण अपने आप में एक धातु है और वह लोहे आदि के साथ में अनेक और धातुओं के संयोग करने से वह सोना बन जाता है, और भी दूसरी धातुएं, इष्ट धातुएं बन जाती हैं। ये आचार्य बिल्कुल डेफिनेटली इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि लोह धातुएं अपने अभिप्राय के अनुसार अनेक प्रकार के रसों के संयोग से अनेक अनेक अभिप्रेत पदार्थों की प्राप्ति करा देती हैं। इसी प्रकार से हे भगवान, आपके नए, आपके द्वारा दिया गया अनेक तरह का ज्ञान अनेक भव्य जीवों के लिए उन्हें अपने अपने अभिप्राय के अनुसार इष्ट वस्तु की प्राप्ति करा देता है। समझ में आ रहा है? तो नए का मतलब क्या हो गया? आपका अभिप्राय, आपके सोचने की दिशा, आपके सोचने का दृष्टिकोण, आप किस दृष्टिकोण से क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यह
अभिप्राय जो है यही आपका मुख्य भाव कहलाता है और इसी से आपको इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। आप अपने अंदर मानो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं,